वाह मेरी बेटी आ गई। पर ये तेरी कैसे हालत हो रखी है बेटा? तेरे सारे गहने कहाँ गए? उन कुत्तों ने सारे तेरे गहने बेच दिए। बेटा तेरी कैसी हालत हो गई है? तेरे सारे गहने उन कुत्तों ने बेच दिए? अरे नहीं मम्मी, मैंने उतार के उनको दिए थे। कोई बात नहीं बेटा, अब तो अपनी बेटी को लेकर आ जा यहाँ, हम सब यहीं पर रहेंगे। हाँ दीदी, हम सब यहीं पर रहेंगे। अब मधु को लेकर आ जाओ यहाँ पर। अरे नहीं मम्मी, मुझे आपसे बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बेटा, जो मदद चाहिए हम जरूर करेंगे। मुझे ना 50,000 रुपयों की जरूरत थी। उनका सपना था कि हमारी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बने। अब वो डॉक्टर का लास्ट ईयर कर रही है, बस इसके बाद तो पैसों की जरूरत लगेगी ही ना। 50,000 मैंने अपने गहने बेच के दे दिए हैं, 50,000 आप हमें दे दीजिए। हाँ बेटा, हम जरूर देंगे। ये ले बेटा। ठीक है मम्मी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी बेटी से। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई करमजली कहीं की? जी माँ जी बोलिए। वो मैं कपड़े चेंज कर रही थी। मैंने देखो कौशिक के शर्ट पे प्रेस करने को बोला था ना, क्यों नहीं किया तूने? वो क्या साफ सफाई में लगी थी ना मैं, तो मुझे ध्यान नहीं आया। अरे भाभी काय की साफ सफाई? साफ साफ बोलो ना कि सो रही थी इसलिए भूल गई। अरे नहीं देवर जी, मैं सच में साफ सफाई कर रही थी तो मुझे भूल गया। अरे हाँ हाँ देवर जी, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। नहीं नहीं, जान दीजिए, अब दूसरी ड्रेस प्रेस कर दीजिए। देख रही है बेटा अपनी माँ को? हाँ दादी, मैं देख रही हूँ अपनी माँ को। मैं अभी कर देती हूँ। ये है मुस्कान और उसका परिवार, जहाँ पर मुस्कान का पति मर चुका रहता है और मुस्कान के ससुर भी, और बचे रहते हैं सिर्फ सास, ननंद, देवर और बेटी। पर सास, ननंद और देवर ने भी उसकी बेटी के अंदर इतना झूठ भर दिया था कि वो अब अपनी माँ से नफरत करने लगी थी। उसको लगता था कि उसके पापा की हत्या उसकी माँ ने की है, बल्कि उसके पापा की हत्या कार एक्सीडेंट में हुई है। एक दिन मुस्कान एक कोने में बैठ के किचन में खाना खा रही थी, तभी उसकी ननंद आई और उनकी खाने वाली थाली को लात मार के गिरा दिया। ये क्या हरकत है पारो? भाभी आपको खाने के अलावा कोई काम है? पूरा दिन भर ठूसती रहती हो। कभी कभार कुछ काम धाम भी कर लिया करो, सारा काम हम ही करते हैं। पारो, मैंने सारा काम कर लिया है, जब भी मैं आके खाने बैठी हूँ। मुझसे जुबान चलाओगी आप? अभी बताती हूँ। आइंदा मुंह मत चलाना मुझसे, नहीं तो 2 चाटे पड़ेंगे। और आज आपकी ये सजा है कि आप पूरी रात जगकर मेरे कमरे की साफ सफाई करोगी। पर पारो, अगर मैं तुम्हारे कमरे की साफ सफाई करूंगी तो मैं सोऊंगी कब? और मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। वो सब मुझे नहीं पता, बस चुपचाप से साफ सफाई कर देना मेरे कमरे की। और अगर साफ सफाई करी हुई नहीं मिली तो देख लेना, इस घर में रह नहीं पाओगी। ठीक है दीदी, कर दूंगी मैं। मम्मी, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। अरे वाह, आज तो मेरे साथ सोएगी। भाभी, अगर हम मम्मी के साथ सोओगे तो मैं कहाँ पर सोऊंगी? तुम एक दिन अपनी माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। अरे नहीं बुआ, मुझे नहीं सोना मेरी मम्मी के कमरे में। कोई बात नहीं, सो जाओ, तुम उनसे बात मत करना, बस जाकर उधर मुकर कर सो जाना। हाँ बेटा, तेरी बुआ सही कह रही है, तू जाकर बस चुपचाप से सो जाना। ठीक है, आप लोग इतना कह ही रहे हो तो। वो जाती है अपनी माँ के कमरे में, पर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जाकर सारे कमरों में ढूंढती है, पर उसकी माँ उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है। जैसे ही वो उसकी बुआ के कमरे के अंदर गई तो उसकी माँ वहाँ बैठकर उसके पापा से बातें कर रही थी। अब मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ के चले गए जी? मुझे भी अपने साथ ले जाते। पर कोई बात नहीं, जब मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी ना, मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूंगी, आपके पास आ जाऊंगी जी। मैंने अपने गहने बेचकर अपने मायके वालों से पैसे लाकर दिए और नाम लगा दिया कि उसके चाचू ने दिया है। पर कोई बात नहीं, नाम जिसका भी लगे, पढ़ जाए मेरी बेटी एक बार, जैसे मुझे रखते हैं। चलो अच्छा है, अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो फिर वो मुझसे दूर ही रहे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास आकर मेरे साथ खेले, बस एक बार वो डॉक्टर बन जाए। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरी बेटी के साथ मेरे जैसे सलूक करें। वो मुझसे दूर ही रहे तो बहुत अच्छा है। अगली सुबह जब पारो कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसका कमरा एकदम चमचमा रहा है और उसकी भाभी वहीं पर बैठे बैठे सो रही है। ये देखो महारानी को, सो रही है आराम से। अभी बताती हूँ इनको। अरे क्या हुआ? भाभी, सुबह के 5 बज गए और यहाँ पर सो रही हो आप? मैं कल 3 बजे सोई थी, इसलिए अभी तक सो रही थी। मैंने आपका कमरा साफ कर दिया है, सब कुछ साफ कर दिया, आप देख सकती है। मुझे कोई जरूरत नहीं है देखने की। जाइए चुपचाप से खाना बनाइए हमारे लिए। जाइए मेरे लिए कॉफी बना के लाइए। ठीक है पारो। बहू, 1 कप चाय तो ला देना। भाभी, मेरा नाश्ता बना दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पहले मैं माँ जी को चाय देकर आ जाती हूँ। जैसे ही वो माँ जी को चाय देकर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखती है उसकी बेटी उसकी मदद करा रही थी। वो अपनी बुआ के लिए कॉफी बना रही थी। वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप अपना अपना काम करते रहते हैं। जब वो अगले दिन सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी पूरे घर में पोछा लगा रही थी। ये क्या कर रही है तू? तेरे को अक्ल नहीं आती क्या? अरे मम्मी, मैं तो बस पोछा ही लगा रही हूँ। नहीं लगाना है पोछा तुझे? क्यों मम्मी, मैं तो लगाऊंगी। अच्छा, पोछा लगाएगी, घर के काम करेगी? अभी बताती हूँ तुझे। बस मिल गई तसल्ली। देखा बेटा, मैंने बोला था ना, इससे दूर
मधु कुछ भी न बोलकर चुपचाप अपनी बुआ के साथ चली जाती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे दूर रहती थी, पता नहीं तक क्यों चिपक रही है मुझसे। मैं तो चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, पर अगर ये मेरे साथ रहेगी तो ये लोग भी उसके साथ मेरे जैसा ही सलूक करेंगे। अगले दिन फिर वो देखती है कि उसकी बेटी मधु फिर उसकी मदद करवा रही है। मधु? हाँ माँ। क्या हो गया बेटा तुझे? क्यों मेरे पास रह रही है तू? क्यों मुझसे नफरत नहीं कर रही अब तू? मम्मी, जब आप उस दिन बुआ का रूम साफ कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी जो आप पापा के साथ कर रहे थे। अब कोई बात नहीं मम्मा, हम दोनों ऐसी ही बातें करेंगे, पर छुप छुप कर। ठीक है बेटा। तभी एक दिन उसकी बेटी दौड़कर आती है और कहती है, माँ आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। माँ आपकी बेटी डॉक्टर बन गई? क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ मैं आपको एक और चीज बताऊं? नहीं बेटा, बाकी की चीज ना रात में बताना मुझे। ठीक है माँ। माँ मैंने आपको बोला था ना, ये दोनों माँ बेटी कुछ मिलकर प्लान बना रहे हैं। अरे बेटा शांत हो जा, क्या हो गया? ये दोनों ना मिले हुए हैं, दोनों रोज रात में बातें करते हैं। क्या? चुड़ैल की बेटी तो चुड़ैल ही होगी ना, सोन परी थोड़ी ना होगी। खबरदार बुआ और दादी, अगर मेरी माँ को चुड़ैल बोला तो। आ गई चुड़ैल। अगर आपने आइंदा मुझे और मेरी माँ को चुड़ैल बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। और अब से तू भी अपनी माँ के साथ काम करेगी, समझी? मैं कोई काम नहीं करने वाली, देख लो, और ना ही मेरी माँ करेगी काम। ऐसे मधु धमकी देकर चली जाती है। क्या बेटा, तू बहू के मायके गया था ना, बहू ने क्या बोला? अरे फिर वही बात माँ, उसके पापा कह रहे थे कि हमारी बेटी वहाँ जाकर कोई काम नहीं करेगी, इतना ही हो रहा है ना तो नौकरानी रख लो। तो बोला नहीं तूने कि हमारे घर में तो नौकरानी पहले से ही है, रखने की क्या जरूरत है? दादी बुआ बस, मेरी माँ को आपने नौकरानी कैसे कहा? आपकी हिम्मत कैसे होगी मेरी माँ को नौकरानी कहने की? बेटा आराम से, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? देख पहले अपनी बेटी के कान भर दिए और फिर हमारे सामने नौटंकी दिखा रही है आकर। मेरी माँ ने मेरे कोई कान नहीं भरे, मुझको सच्चाई पता चल चुकी है। और तूने एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं दादी। जा मैं तेरे को अभी बताती हूँ। खबरदार जो इन माँ बेटी को छूने की कोशिश भी की तो पुलिस। चलो माँ मैं जा रहा हूँ, मेरे ससुर जी ने वैसे मुझे बोला था कि यहाँ रहने के लिए और उनको घर जमाई चाहिए था। बेटा हम दोनों यहाँ क्या करेंगे रहकर, हमें भी साथ ले चल। अरे यार मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ, आप दोनों को लेके जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं जा रहा हूँ, चलो बाय। अरे बेटा सुन तो, देखा आपने जिसको बचपन से पाला था वही आपको छोड़ के चला गया। हाँ बेटा, जिसे मैंने बचपन से पाला था वही मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारी माँ है, चाहे जितना भी बुरा समय आ जाए मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाती। अच्छा है मधु की सहेली यानी मेरी बेटी ने मुझे सब बता दिया था, नहीं तो ये दोनों कभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अब सब समझ में आ गया है, अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। हाँ मम्मी जी, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।